कुछ अनसोचे अनसमझे स्टेप्स, हीरोइक एडवेंचर पाने की इच्छा अक्सर बड़े बड़े किलों को ढहा देती है। दिस सेम थिंग हैपेंड समवेयर to the most prosperous and elaborate kingdom of विजयनगरा। फ्रेंड्स, मैं केविन लोपेज आज आपको हिस्ट्री क्लास 12th चैप्टर एंड इंपीरियल किंगडम विजयनगरा का टॉपिक द एपोजी एंड डिक्लाइन ऑफ एम्पायर समझाने वाला हूं। वैसे तो विजयनगर किंगडम की शुरुआत दो भाइयों ने एक छोटे से चीफडम के बेस पे करी थी। धीरे धीरे ये किंगडम तुंगभद्रा और कृष्णा दोआब जो एरिया था, बेसिकली रायचूर दोआब जो कहते हैं, वहां से लेके पेनिनसुला तक फैल गया। गोल्डन एराज भी देखे इसने, डार्क एजेस भी देखी, लेकिन डिक्लाइन वॉज रियली सैड। सो लेट अस अंडरस्टैंड। हमेशा से रूलिंग क्लास में जो गद्दी होती है, राज सिंहासन होता है, उस पे हक जताने का मुद्दा काफी इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपना उस सिंहासन, राज सिंहासन पे अपना हक जताते हैं। इस उधेड़बुन से विजयनगर किंगडम भी अछूता नहीं रहा था। इट ऑल्सो हैड सेम कॉन्फ्लिक्ट्स। यूजुअली यहाँ पे द कॉन्फ्लिक्ट फॉर द रूलिंग क्लास वॉज बिटवीन द क्लेमेंट्स, दैट इज या तो राज परिवार के ही कोई मेंबर्स जो रूलिंग क्लास के मेंबर्स होते थे, या तो मिलिट्री कमांडर्स जो एक्सट्रीम पावर को गेन कर लेते थे। अब यहां हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज ऑफ द विजयनगर किंगडम। सबसे पहले 1485 में संगमा डायनेस्टी, संगमा डायनेस्टी जो होती है, संगम डायनेस्टी कह सकते हैं हम इसको, संगमा भी कहते हैं। दिस एक्चुअली केम अहेड एंड इट एस्टैब्लिश्ड अ एम्पायर दैट वाज टू फ्लरिश ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू सेंचुरीज। संगमा डायनेस्टी के बाद में आती है सलूवा। ये सलूवा डायनेस्टी जो थी, ये थे मिलिट्री कमांडर्स जिन्होंने अपनी पावर, अपनी सेना ताकत के दम पे 1503 लगभग 15 से 20 साल के अंदर इस डायनेस्टी, इस किंगडम को टेक ओवर करा है। एंड देन इनके बाद सलूवास के बाद आते हैं तुलुवा। ये तुलुव जो लोग थे, इसके अंदर एक बहुत ग्रेट रूलर जिसने विजयनगर किंगडम को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करा था, प्रोड्यूस करा, दैट वाज कृष्णदेव राय। सम्राट महाराज कृष्णदेव राय जो थे, ही एक्चुअली हैड अ ग्रेट एम्फसाइज ड्यू टू हिज रूलिंग टेक्निक्स। कहते हैं कृष्णदेव राय के रूल के दौरान एक बहुत पीसफुल एंड प्रॉस्परस एरा विजयनगर किंगडम ने देखा। हिज बेसिक पॉलिसी वॉज ऑफ एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन। एक्सपेंशन मतलब अपने राज्य का विस्तार बढ़ाना, कंसोलिडेशन जो दूसरे राज्य उसको अपने में मिलाना। ही एक्चुअली वेंट अहेड, और इनकी इन पॉलिसीज के कारण ही हम देखते हैं कृष्णा तुंगभद्रा जो एरिया था, बेसिन था, रायचूर दोआब 1512 में विजयनगर किंगडम के अंदर आता है। ओडिशा के किंग्स के साथ कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स चलते थे। दे आल्सो वेंट अहेड एंड एग्रीड फॉर द सबऑर्डिनेशन ऑफ कृष्णदेवराय द विजयनगर किंगडम इन 1514, जस्ट 2 साल बाद। और उसके लगभग 6 साल बाद सुल्तान ऑफ बीजापुर ने भी कृष्णदेवराय का आधिपत्य स्वीकार करा था। This fellow was a gem of a person, my friends. He really did it good. लेकिन
यहां पे हम एक चीज याद रखते हैं, कृष्णदेवराय, ये देख के लग रहा है कि कृष्णदेवराय वाज इन कांस्टेंट मिलिट्री एक्सपेंशन एंड एक्सकर्शंस, बट यहां पे हम एक और चीज देखें कि ऑल्दो ही हैड मिलिट्री रेडिनेस इन हिज किंगडम, मतलब उनकी सेना एक आवाज पे तैयार रहती थी राजा महाराज जो है हमारे, उनके ऑर्डर्स के लिए, लेकिन उसके विपरीत इनके किंगडम के अंदर चीजें बड़ी शांत पूर्वक चल रही है। प्रॉस्परस पीपल वर कमिंग आउट, ये सारी चीजें हो रही थी। कृष्णदेवराय ने बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण शुरू करवाया, और जो एग्जिस्टिंग मंदिर थे साउथ इंडिया के, वहां पे बड़े विशाल काय गोपुरम जिसको कहते हैं, वो बनाए। दिस थिंग ऑल्सो लेड, ही ऑल्सो हैड अ टाउनशिप माई फ्रेंड्स। उन्होंने ये नगलापुरम नाम से एक टाउनशिप विजयनगर के पास में बनाई थी, जो कि उनकी माता के नाम से थी। He went ahead and did all such things. Prosperity was flowing in. People were really happy. लेकिन problems यहीं पे शुरू होते हैं। 1529 में कृष्णदेवराय की डेथ होती है दोस्तों। हम बात कर रहे हैं मात्र 9 साल बाद कृष्णदेवराय की डेथ होती है, और एक उधेड़ बुन में विजयनगर फंस जाता है। खींचातानी शुरू होती है। रिबेल जो नायक थे, मिलिट्री चीफ्स थे, सब के सब उस राज सिंहासन की दौड़ में लग जाते हैं, एक दूसरे को परेशान करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना और किसी तरीके से उस सिंहासन को हथियाना। ये उधेड़बुन जो चलती है ये काफ़ी सालों तक चली है। इस किंगडम का जो एग्जिस्टेंस था वो थोड़ा लूज होने लगा। फाइनली 1542 में अराविडु डायनेस्टी आती है और फिर से चीज़ों को संवारने लगती है। इस डायनेस्टी में भी कृष्णदेवराय के समान अलायंसेस, कंसोलिडेशंस शुरू हो जाते हैं। बीजापुर सुल्तान जो सल्तनत, दक्कन की जो डेक्कन सल्तनत जो थे, सल्तनत जो थी जिनके साथ में वॉर्स चलते थे, they went ahead and finally got into alliances and all with them. एक चीफ मिनिस्टर हुआ करता था रामाराया विजयनगर का। 1565 में 1565 में ही वेंट ऑन अ एडवेंचरस स्टूपिडोर कह सकते हैं हम इसको, स्टूपोर जिसे हम कहते हैं। एक ऐसा एडवेंचरस फुलिशनेस का एक्ट करा इसने जिसे हम वॉर ऑफ तालीकोट के नाम से जानते हैं। ही डिक्लेयर्ड वॉर ऑन द सुल्तान्स ऑफ डेक्कन। भाई आप उनके साथ में अलायंसेस करके बैठे हैं, आप उनके साथ ट्रेड रिलेशंस बना के बैठे हैं, यू आर इन टू टॉक्स विद देम, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ वॉरफेयर नाउ, बिकॉज योर किंगडम इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग एज इट यूज्ड टू बी। रामाराया का रिलेशन अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये जाता है कृष्णदेवराया तक। He was somewhere related to कृष्णदेवराया, an aspirator of the, हम फिर देखते हैं वो जो राज सिंहासन है उसका एक एस्पिरेटर था ये। इस पर्सन के इस नेग्लिजिबल एक्ट के कारण वॉर ऑफ तालीकोटा होता है, जिसका में बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा की जो आर्मीज थी, इन्होंने टुगेदर जाके जो हशर करा था, ना सिर्फ हराया है इनको बल्कि विजयनगर के पूरे किंगडम को रैंसैक कर दिया। दोस्तों कहते हैं ना नामो निशान मिटा देना, वो कर दिया था। ये एडवेंचर पता नहीं कहां और क्यों दिमाग में आया था। कई सालों तक विजयनगर का शहर एक उजाड़ बियाबान बन के रह गया था। अराविडु डायनेस्टी कहीं पेंडुकोंडा, चंद्रगिरी जो कि तिरुपति के पास आता है, इफ यू रिमेंबर तिरुपति बालाजी टेम्पल्स एंड ऑल, तो तिरुपति के पास वहां जाके रूल करने लग गए। एक एरा खत्म कर दिया गया। दोस्तों विजयनगर किंगडम में एक्सपेंशन और उस चीज का, टू कंक्लूड आई वुड से, एक्सपांशन और कंसोलिडेशन की एक पॉलिसी तो रही थी,
कृष्णदेव राय ने भी इसको काफ़ी अच्छे से डील करा था, लेकिन कभी भी एग्रेसिवनेस नहीं दिखाई गई थी। इनफैक्ट इनके टाइम पे, कृष्णदेव राय के टाइम पे जो अलायंसेस होते थे, दे वर लाइक क्वाइट हार्मोनियस। जब दक्कन के सुल्तानों के यहाँ पर किसी डायनेस्टी, किसी लोकल किंगडम का कुछ इशू होता था, कृष्णदेव राय यूज्ड टू गो अहेड and act as a mediator to solve the conflicts many times. In fact, जब विजयनगर किंगडम में कुछ इश्यूज होते थे तो दक्कन के सुल्तान भी इसमें इनकलकेट होते थे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते थे, मदद का एक हाथ बढ़ाते थे। ये हार्मनी चल रही थी उस गोल्डन पीरियड में। एक एडवेंचर रामा राया का इतना भारी पड़ गया कि हम इस बड़े से किंगडम को हमारे देश में से पूरे तरीके से खत्म होता देखते हैं। So I hope now you come to know about the decline of this vast empire. Still अगर कोई डाउट्स है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करिए। I'll be going ahead and explaining more things to you, my friends. Thank you very much. Take care. Bye bye.